So hello everyone, welcome to class number 14 of the course Getting Started with Python. So last कुछ क्लासेस से जैसे कि ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन हमने शुरू किया है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इन ऑपरेटर्स को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और क्या-क्या असाइनमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें दिए गए हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इसके नाम से जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह के ऑपरेटर्स या फिर किस तरह के सिंबल्स होंगे। द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू असाइन or change the value of a variable on its left are known as assignment operator। मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिनको यूज करके सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं a = 5, तो ये लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को एक न्यू वैल्यू असाइन करने के लिए या फिर उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने के लिए हम जिस ऑपरेटर को यूज करते हैं उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, आई थिंक इजीली समझ आ गया होगा। अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जो सबसे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। ओके, ओनली सिंगल इक्वल टू। इससे प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। और एक इक्वल टू सिंबल जहाँ पे था डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है जिसको यूज करके दोनों साइड के ऑपरेंड के वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं इक्वल है या नहीं। और सिंगल इक्वल टू को हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से, जो राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करेगा। राइट साइड में जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को वो असाइन करेगा किसको, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन करने का काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछ सकते हैं। कई बार एरर फाइंड करते वक्त हमें सिंगल इक्वल टू के बदले डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू के बदले सिंगल इक्वल टू दिया जा सकता है। तो उस चीज पे हम ध्यान देंगे। जहां पे भी कंपैरिजन का बात हो डबल इक्वल टू यूज किया जाएगा, जहां पे असाइनमेंट का बात हो सिंगल इक्वल टू यूज किया जाएगा। तो एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि num1 वेरिएबल को हमने असाइन किया 2, तो राइट साइड में जो वैल्यू है 2 उसको हम असाइन करेंगे लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको। तो num1 का वैल्यू हो गया 2। ओके, फिर हम यहाँ पे हमने क्या किया, num1 num2 इक्वल टू num1। num2 इक्वल टू num1 में हम क्या करने वाले हैं, num2 इक्वल टू num1 में num1 जो कि राइट हैंड साइड में है उसके वैल्यू को हम असाइन करने वाले हैं किसको, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको हम असाइन करने वाले हैं। तो अभी num2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर num1 का वैल्यू कितना था 2, तो वही 2 असाइन होगा अभी किसको, num2 को। तो num2 का वैल्यू भी कितना हो गया 2। तो अभी num2 का वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो कितना प्रिंट करेगा एज ए आउटपुट, वो प्रिंट करेगा 2। वैसे और एक वेरिएबल हमने लिया कंट्री, जिसको हमने असाइन किया स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू जाके स्टोर हो गया उसमें। फिर जब हम उस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो उसमें जो इंडिया वैल्यू स्टोर है उसको वो प्रिंट करेगा। उसी तरीके से और भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू। ये वाला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बोथ आर सेम। ये जो दो हैं ये दोनों के दोनों सेम हैं। x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब है x को y के साथ हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके जो नया वैल्यू आएगा उस न्यू वैल्यू को हम असाइन करेंगे किसको, x वेरिएबल को, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको। तो num1 का वैल्यू हमने 10 लिया, num2 का वैल्यू हमने 2 लिया। फिर हमने लिखा num1 प्लस इक्वल टू num2। इसका मतलब क्या है, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2। तो num1 में कितना है 10, num2 में कितना है 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। ओके, 10 प्लस 2 कितना हो गया
12। तो ये 12 वैल्यू हम किसको असाइन करेंगे, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन करेंगे। तो लेफ्ट साइड में कौन सा वेरिएबल है, num1, तो num1 का वैल्यू कितना हो गया 12। तो अगर हम num1 का वैल्यू अभी प्रिंट करेंगे तो num1 का वैल्यू कितना आउटपुट हमें प्रिंट करके देगा 12। उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर किया हेलो, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने लिया, उसमें स्टोर किया इंडिया। फिर हमने लिखा str1 प्लस इक्वल टू str2। इसका मतलब क्या, str1 को str2 के साथ ऐड करेगा और वो असाइन होगा किसको, str1 को असाइन होगा। ओके, तो str1 में हेलो था, str2 में इंडिया था, दोनों मिलके हो गया हेलो इंडिया। हेलो इंडिया जाके कहाँ पे स्टोर होगा, str1 में स्टोर होगा। तो जब हम str1 को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा हेलो इंडिया। ओके, तो जैसे प्लस इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर था, वैसे सब्ट्रैक्शन इक्वल टू मतलब माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, है कि नहीं, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंशिएशन सिंबल इक्वल टू। तो ये हैं डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम क्या है, ये डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो उस वैल्यू को लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन करेंगे। ओके, जैसे और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन वाला। num1 का वैल्यू हमने लिया 7, num2 का वैल्यू हमने लिया 3। अगर हमने लिखा num1 फ्लोर डिवीजन इक्वल टू num2, दैट मीन्स num1 फ्लोर डिवीजन num2 पहले होगा। तो num1 फ्लोर डिवीजन num2, 3 2 जा 6, तो इंटीजर डिवीजन कोसेंट क्या आएगा 2। तो वो किसको असाइन होगा, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा। तो num1 का वैल्यू पहले 7 था, अभी चेंज होके कितना हो गया, अभी चेंज होके हो गया 2। अगर अभी अभी हम num1 का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा 2। ओके, तो आई थिंक डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो इजीली सबको समझ आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या हैं। और ये जो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इक्वल टू, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा। अभी हम आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हाँ, तो तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या हैं, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हमारे हैं एंड और नॉट। ओके, और ये तीन जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जैसे कि शुरू से हम पढ़ते आए हैं कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब जो कैपिटल में दिया गया है कैपिटल में यूज करना है, जो स्मॉल में दिया गया है वो स्मॉल में यूज करना है। तो यहाँ पे जबकि लोअर केस में हमें दिया गया है, तो हम ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर को हमेशा लोअर केस में ही यूज करेंगे, इस चीज को हमें ध्यान देना है। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम किस तरह के ऑपरेटर्स को बोलते हैं, जो ऑपरेटर्स मतलब ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेते हैं और आउटपुट भी हमें ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये होते हैं लॉजिकल वैल्यूज। तो लॉजिकल वैल्यूज को एज ए इनपुट लेके जो ऑपरेटर टास्क परफॉर्म करता है, दैट काइंड ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। और तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ओके, सो एवरी वैल्यू इज लॉजिकली आइदर ट्रू और फॉल्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हम जितने भी वैल्यूज यूज करेंगे, मतलब जो ऑपरेंड्स यूज करेंगे या फिर जो आउटपुट आएगा, वो सब आइदर ट्रू या तो फॉल्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ऑल द वैल्यूज आर ट्रू। मतलब वो सारे के सारे ऑपरेंड वैल्यूज को ट्रू कंसीडर करता है, एक्सेप्ट जैसे कि अगर कहीं पे नन हो तो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा। अगर फॉल्स लिखा है वो तो फॉल्स ही कंसीडर होगा। कहीं पे जीरो है, कहीं पे एम्प्टी कलेक्शंस हैं, एम्प्टी कलेक्शंस जैसे कि कहीं पे ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन है पर अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस हैं, उनके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं है, तो ये सब भी कंसीडर किए जाएंगे एज ए फॉल्स। अदरवाइज बाकी सारे जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं ट्रू। ओके, तो अगर हम देखें num1 का वैल्यू हमने लिया 10, num2 का वैल्यू हमने लिया -20, तो num1 यहाँ पे क्या है, लॉजिकली ट्रू है। ओके, लॉजिकली num1 क्या है, ट्रू, num2 लॉजिकली क्या है, ट्रू।
क्योंकि ये कुछ वैल्यूज कंटेन किए हैं। अगर यहाँ पे नन होता, जीरो होता, एम्प्टी कलेक्शन होता, फॉल्स होता, तो वो कंसीडर किए जाते फॉल्स। ओके, तो तीनों लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास जो हैं, एंड और नॉट, तो ये तीनों हमें ट्रू कब रिटर्न करते हैं, फॉल्स कब रिटर्न करते हैं। अगर ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, अगर उसके साइड, दोनों साइड में दो ऑपरेंड अगर हम जो यूज किए हैं, दोनों ऑपरेंड्स के लॉजिकल वैल्यू अगर ट्रू हैं, देन ओनली आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आएगा। ओके, तो अगर लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है वो भी ट्रू है एंड राइट साइड में जो ऑपरेंड है वो भी ट्रू है, देन ओनली आउटपुट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे सपोज लेफ्ट साइड में फॉल्स है एंड राइट साइड में ट्रू है, तो ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमें आउटपुट क्या देगा, आउटपुट हमें देगा फॉल्स, है कि नहीं। जैसे कि सपोज घर पे हम कुछ डिमांड करते हैं, हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, अदरवाइज हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसका मतलब हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारा दोनों फुलफिल होना चाहिए, मतलब हमारा दोनों सही होगा, तब जाके एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमें आउटपुट रिटर्न करेगा ट्रू। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर सपोज लेफ्ट साइड का ट्रू है एंड राइट साइड का फॉल्स है, तब भी आउटपुट क्या आएगा, तब भी आउटपुट आएगा फॉल्स, है कि नहीं। और अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो ये तो ऑफ कोर्सली आएगा फॉल्स, है कि नहीं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि लॉजिकल एंड में आउटपुट ट्रू कब आता है एंड फॉल्स कब आता है। यहाँ पे हमने और एक एग्जांपल लिया, नम वन का वैल्यू सपोज हमने लिया 10, नम टू का वैल्यू हमने लिया -20। तो दोनों का लॉजिकल वैल्यू क्या है, दोनों का लॉजिकल वैल्यू हो गया ट्रू। नम थ्री का वैल्यू हमने लिया 0, तो इसका लॉजिकल वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स, है कि नहीं। तो अभी बुलियन वैल्यू अगर हमें देखना है तो हम बुलियन वैल्यू चेक करेंगे इसका। तो बुलियन वैल्यू कैसे चेक करोगे, नम वन ट्रू, नम टू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो इसका बुलियन वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू इसका हमें रिटर्न करेगा ट्रू। वैसे ही नम वन ट्रू, नम थ्री फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, तो इसका बुलियन वैल्यू हमें क्या रिटर्न होगा, बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न होगा फॉल्स। बुलियन वैल्यू हम किसको बोलते हैं, वही लॉजिकल वैल्यू को ही हम बुलियन वैल्यू बोलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। बुलियन एंड लॉजिकल बोथ आर इक्वल, बुलियन वैल्यू हम लॉजिकल वैल्यूज को ही बोलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स दो ही बुलियन वैल्यूज हैं और वही ही लॉजिकल वैल्यूज हैं। ओके, अगर हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये हमें ट्रू कब रिटर्न करता है, फॉल्स कब रिटर्न करता है। अगर दोनों साइड में ट्रू है तब तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक साइड में ट्रू एक साइड में फॉल्स है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, है कि नहीं। अगर दोनों साइड में फॉल्स है ओनली तभी हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और मतलब या तो हम मुझे ये दे दो या तो मुझे वो दे दो, अगर मुझे दोनों मिल जाते हैं तो आई एम सेटिस्फाइड, अगर कोई एक भी मिल जाते मिल जाते हैं तब भी मैं सेटिस्फाई हूँ, है कि नहीं। पर अगर मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता देन आई विल बी नॉट सेटिस्फाइड, है कि नहीं। तो उसी तरीके से लॉजिकल और भी काम करता है रियल लाइफ की तरह, कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे भी जैसे कि नम वन हमारा 10 था तो ट्रू था, नम थ्री 0 था फॉल्स था, तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू, तो बुलियन वैल्यूज का रिटर्न हुआ हमें ट्रू। उसके बाद और एक लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा है वो है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, ऑपरेंड का लॉजिकल स्टेट को रिवर्स करता है। जैसे कि नम वन 10 है तो इसका लॉजिकल स्टेट क्या है, इसका लॉजिकल स्टेट है ट्रू। तो अगर इसका लॉजिकल स्टेट हम चेक करेंगे बुलियन ऑपरेटर के द्वारा या फिर बुलियन बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा, तो इसका बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करेगा क्या है, उसका लॉजिकल स्टेट ट्रू, तो वो हमें रिटर्न किया ट्रू। अगर इसके लॉजिकल स्टेट को हम रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके साथ हम लगा देंगे नॉट। सो नॉट ऑफ नम वन तो ट्रू था, तो नॉट लगा दिए तो क्या हो गया वो फॉल्स, है कि नहीं। फिर अगर हम दोबारा चेक करेंगे नॉर्मली तो वो अगेन ट्रू होगा। तो किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी ऑपरेंड का लॉजिकल स्टेट को अगर हमें रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर को। तो अभी हमने जो तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर देखा, एंड और नॉट, तो एंड जो है
वो दो ऑपरेंड को लेके काम करता है, और जो है वो भी दो ऑपरेंड को लेके काम करता है, पर नॉट जो है वो एक सिंगल ऑपरेंड को लेके काम करता है। तो जो ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड को लेके काम करते हैं वो होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे एंड और ये दो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। एंड उसके बाद जो नॉट ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंड को लेके काम करता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। ओके। तो आई थिंक डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ गया होगा। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी हमने जो डिस्कस किया वो भी इजीली सबको समझ आ गया होगा। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स। सो थैंक यू एवरीवन।